क्या आपको भी अपने बिज़नेस में स्टॉक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है? क्या आपको भी रहता है कि यार मैं जब स्टॉक ज़्यादा कर लेता हूँ तो मेरा माल बिकता नहीं है या फिर मेरा स्टॉक कम हो जाता है तो अक्सर लोग वही प्रोडक्ट माँगते हैं। तो उसके बारे में देखो, एक ये जनरल दिक्कत आती है जो सब लोगों के साथ में होती है। ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिज़नेस जर्नी। देखिए, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक रामलाल जी थे जिनका किराने का दुकान था। अब उन्होंने क्या सोचा कि यार दीपावली की सीज़न आ रही है, चलिए मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टॉक बढ़ा लेता हूँ, सेल तो हो ही जाएगी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। तो उस फेस्टिवल के चक्कर में उन्होंने अपना स्टॉक इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने जैसे 1 महीना बीता, मतलब कि सीज़न चली गई, तो उसके बाद में जब देखा तो उन्होंने देखा यार मेरे पास तो जितना स्टॉक था उसका 30-40% भी नहीं बिका। तो अक्सर क्या होता है कि एक इंसान कुछ चीज़ों को बिना एनालिसिस किए चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बिज़नेस में अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसी का एक मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आप हमेशा अगर स्टॉक करते हो तो एक फ़ॉर्मूला जो मैं आपको बताता हूँ 80-20, आप उस फॉर्मूले को यूज़ करिए। उससे क्या होगा, 80-20 का मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब 80% जो आपकी सेल है वो सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स की होती है। मतलब 20% आपकी दुकान में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मतलब कि मैक्सिमम सेल 80% तक सेल उन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है। तो आप हमेशा जब भी स्टॉक ज़्यादा करो तो उन्हीं प्रोडक्ट्स की करो जिनकी रिपीटेड सेल है। अगर उनका स्टॉक थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। अगर आपको कभी भी स्टॉक करना है, जैसे मान लो कोई फेस्टिवल का टाइम है या फिर कोई शादी की सीज़न है, तो उस टाइम आपको लगता है कि मेरे को स्टॉक ज़्यादा करना है, तो आप सबसे पहले अपने फर्स्ट मतलब कि जो जैसे पिछला ईयर था तो उस ईयर में आप देखिए कि आपने कितने का स्टॉक एक्स्ट्रा किया था। उससे आप मैक्सिमम 10% एक्स्ट्रा और आप स्टॉक रखिए, तो आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि यार मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया या फिर बहुत कम हो गया। ठीक है? और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिज़नेस के अंदर आपका कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए। कैश फ्लो नहीं रुकने का मतलब ये है कि अगर आपका पेमेंट रुक रहा है उसकी वजह से आपके पार्टी के मार्केट में लाइजन ख़राब हो रहे हैं तो वो आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा क्या करना है कि जितना भी पेमेंट है उसको अपने को स्टॉक में नहीं फंसाना है। उसका 30-40% पेमेंट हमेशा अपने को कैश में रखना है, ताकि कभी भी कोई भी अर्जेंसी अगर बिज़नेस में आती है तो आप उस पेमेंट को यूज़ में ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका कैश फ्लो कभी नहीं रुकेगा। ठीक है? आपका स्टॉक कभी भी मतलब ऐसा डेड स्टॉक नहीं होगा। और तीसरी चीज़, आपको 80-20 के रेशियो में आप रहोगे तो आपका क्या ना कैश फ्लो बना रहेगा। ठीक है? तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी स्टॉक से कुछ भी नहीं होता। स्टॉक ज़्यादा भरने से दुकान ज़्यादा नहीं चलती। हमेशा आपका कैश फ्लो अगर रेगुलर रहेगा तो उससे आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और रामलाल जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जैसे ऐसा करना स्टार्ट किया तो उनकी हर सीज़न की सेल थी उसमें डेड स्टॉक उनका रहना बंद हो गया। जो जहाँ पे मतलब कि 70% तक था डेड स्टॉक, तो वो मतलब कि मुश्किल से रहा होगा तो 10% जो उनका कभी कभी बिकता है। समझ रहे हो? तो ऐसा ही सॉल्यूशन आप अपने बिजनेस में कीजिए। 80-20 रेशियो आप यूज़ करिए, अपना कैश फ्लो रुकने मत दीजिए। आपको आराम से बिजनेस में कभी भी स्टॉक मैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आ जाता है। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।